और श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में एसआईटी सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। एक स्टेटस रिपोर्ट सौंपी गई है। स्टेटस रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में दाखिल की गई है। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच के सामने रिपोर्ट पेश की गई है। 3 जजों की बेंच आज इस मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में 4 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। इन याचिकाओं के जरिए निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग की गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई होगी, लेकिन हिंदू आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने के लिए छूट नहीं देंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच के सामने सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट आज उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा जिनमें राम मंदिर के दान में हेराफेरी के निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग की गई है। उधर अयोध्या में जांच की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। दान चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और मनीष यादव से पुलिस लाइन में लगातार पूछताछ की जा रही है। दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है और जांच अधिकारियों का दावा है कि कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में यह बात सामने आई है कि रामशंकर यादव टिन्नू के पास दान पात्रों की चाबियां ऑन ऑफिशियल तौर पर मौजूद थी। दावा यह भी है कि मंदिर परिसर में वह बिना किसी विशेष अनुमति के प्रवेश कर सकता था। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू ने पत्नी के नाम कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल रखी थी। वही जांच एजेंसियां टिन्नू की आर्थिक गतिविधियों की भी पड़ताल कर रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी के परिवार के नाम पर बनाई गई कंपनियों और वित्तीय लेन देन का इस मामले से कोई संबंध है या नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही कई बार कह चुके हैं कि चढ़ावा चोरी का हिसाब होकर रहेगा। जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई होगी, लेकिन हिंदू आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने के लिए छूट नहीं देंगे। बहरहाल अब पूरे मामले पर सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है, जो एसआईटी की सीलबंद रिपोर्ट का अवलोकन करेगी और आगे की जांच की दिशा को लेकर अहम निर्देश दे सकती है। वहीं अयोध्या में पुलिस पूछताछ जारी है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी अहम खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त अयोध्या से राघवेंद्र मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, इस वक्त किस तरह की हलचल वहां पर है और जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि एसआईटी की जो अब तक की जांच रिपोर्ट है वो तो सुप्रीम कोर्ट भेजी जा चुकी है। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण राम मंदिर से जुड़ा हुआ चंदा चोरी का जो मामला है उस पर 4 याचिकाएं गई हैं, जहां पर 3 सदस्यीय पीठ आज उस पर सुनवाई करेगा। लंच के बाद यह सुनवाई होनी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसके पहले एसआईटी ने राम मंदिर प्रांगण में रहकर अयोध्या में हर जगह अपनी तफ्तीश करके जांच करके जो स्टेटस रिपोर्ट है, फाइनल जो रिपोर्ट है, उसको बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट आज उसको उस फैसले का, यानी कि एसआईटी की जो स्टेटस रिपोर्ट उसका अध्ययन की होगी। अध्ययन करने के बाद आज उस पर सुनवाई भी है। चारों जो याचिकाएं हैं उस पर भी सुनवाई है, स्टेटस रिपोर्ट पे भी सुनवाई है। वो भी देखेंगे कि आखिर उसमें क्या कुछ और निर्देश दिया जा सकता है। साथ ही जो अयोध्या की जो पुलिस है, श्री राम जन्मभूमि थाने की जो पुलिस है, वो लगातार जो 8 लोग जो जेल में हैं उनसे बारी बारी कोर्ट से रिमांड लेकर, स्पेशल रिमांड लेकर उनसे पूछताछ की है। इसी कड़ी में लास्ट जो 2 लोगों से रिमांड कोर्ट से मांगी गई है, 2 लोगों के लिए, जिनकी रिमांड कल 11 बजे रात संडे के दिन पूरी हो चुकी है, जिसमें टिन्नू यादव और मनीष यादव। 39 घंटे की रिमांड में पूछताछ हुआ। उनको मंदिर के परिसर में ले जाया गया, पूरा फिल्मांकन किया गया कि आखिर ये लोग जो चोरी करते थे, सब लोग मिल करके वो कैसे चोरी करते थे, कैसे पैसों को बाहर लाते थे, कैसे उन गहनों को या जो वहां पर चढ़ावा होता था उन कीमती चीजों को कैसे वो बाहर लाते थे, उसका पूरा फिल्मांकन वहां पर पुलिस ने किया है। साथ ही उन लोगों को वहां से उनके घर पे ले जाती है, जहां पर मारुति कंपनी की अर्टिगा कार
ये जो एसी सीएनजी मॉडल की जो कार है वह बरामद होती है। उसी काली कमाई से वह कार खरीदी गई थी। साथ ही रॉयल एनफील्ड की एक बुलेट वह भी बरामद हुई। दोनों को राम जन्मभूमि थाने में लाया जाता है। कहा जा रहा था कि उसी चंदा चोरी के पैसे से टिन्नू यादव ने उसको खरीदा हुआ था। तो कहीं न कहीं ये सब चीजें पूरी हो चुकी हैं, सबसे जांच हो चुकी है। पुलिस ने भी अपनी जांच कर ली है। बहुत सारे नाम अलग से आए हैं, बहुत सारी चीजें पुलिस की जांच में आई है, जिसको उन लोगों ने लिखित में रखा हुआ भी है। जब राम जन्मभूमि थाने की पुलिस से कोई स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट मांगेगी तो ये लोग भी जाके अपनी जांच रिपोर्ट देंगे। फिलहाल एसआईटी ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दे दी गई है। अब इंतजार है 2 बजे का, जब कोर्ट बैठेगी, राम मंदिर पे सुनवाई करेगी और जब निर्देश देगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी को विस्तार से बताने के लिए। बढ़ते हैं आगे।